जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में सुना कि जर्नल स्वरूप और प्रियंका के दादा उन दोनों की शादी के बारे में आपस में बातें कर रहे थे। पुष्कर और मिहिका फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आए थे। प्रियंका पहले की तरह अब फिर से कॉलेज जाने लगी थी और पुष्कर भी अब पहले की तरह प्रोफेसर बन कॉलेज में जाने लगा था। प्रियंका पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी, जिसके कारण कॉलेज के लड़के उस पर और भी ज्यादा फिदा होने लगे थे। कॉलेज का माहौल अब भी पहले जैसा था, लेकिन प्रियंका की खूबसूरती में आए बदलाव ने उसे सबसे अलग बना दिया था। लड़कों के बीच में प्रियंका की चर्चा आम हो गई थी। वह जब भी कैंपस से गुजरती, कई लड़के उसकी तरफ देख अपनी अपनी राय व्यक्त करने लगते। एक दिन कॉलेज के कैफेटेरिया में कुछ लड़के बैठे हुए प्रियंका के बारे में बातें कर रहे थे। यार, प्रियंका तो दिन ब दिन और भी खूबसूरत होती जा रही है, एक लड़के ने अपने दोस्तों से कहा। दूसरा लड़का बोला, सच में वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि बहुत स्मार्ट भी है। सुना है वह हर बार टॉप करती है। तीसरे लड़के ने हंसते हुए कहा, लेकिन यार, उसके करीब जाने की हिम्मत किसकी है? उसका रवैया तो ऐसा है कि वो किसी को घास तक नहीं डालती। चौथे लड़के ने सोचा, पुष्कर सर के साथ उसकी कुछ खास दोस्ती है, शायद इसी वजह से वह किसी लड़के को तवज्जो नहीं देती। यह सुनकर बाकी लड़कों ने सहमति में सिर हिलाया, क्योंकि पुष्कर और प्रियंका की करीबी दोस्ती कॉलेज में पहले से ही चर्चा का विषय थी। हाँ, हो सकता है, पहले लड़के ने कहा, लेकिन फिर भी शायद किसी दिन कोई उसका दिल जीत ही ले। सभी लड़के हंसने लगे, लेकिन उनके मन में प्रियंका के लिए एक आकर्षण और सवाल बाकी रहा, क्योंकि प्रियंका ने कभी किसी को अपने दिल की बात नहीं बताई थी। कैफेटेरिया में प्रियंका की चर्चा के बाद लड़कों का ध्यान मिहिका की तरफ भी चला गया। एक लड़के ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यार, वो मिहिका भी कमाल है, पर वो भी अब पुष्कर सर के अलावा किसी को भाव ही नहीं देती। दूसरा लड़का हंसते हुए बोला, सही कहा, पहले वो थोड़ी बहुत मिलनसार थी, पर अब जैसे उसने खुद को सबसे अलग कर लिया है। पता नहीं पुष्कर सर ने ऐसा क्या जादू किया है उस पर। तीसरा लड़का चुटकी लेते हुए बोला, लगता है पुष्कर सर का स्पेशल ट्रीटमेंट है जो सिर्फ मिहिका को मिल रहा है। हम सब तो दूर से ही देखते रह जाते हैं। चौथा लड़का, जो अब तक चुप था, गंभीर स्वर में बोला, यार, दोनों का साथ पुराना है, हो सकता है उनके बीच कुछ ज्यादा हो जो हम समझ नहीं पा रहे। ये सुनकर बाकी लड़के सोच में पड़ गए। एक पल के लिए सब चुप हो गए, मानो वे मिहिका और पुष्कर के बीच की दोस्ती को नए नजरिए से देखने की कोशिश कर रहे हों। पहला लड़का फिर से बोला, लेकिन यार, मिहिका में कुछ खास है। पुष्कर सर के साथ रहने के बाद से उसकी पर्सनैलिटी और भी चमक गई है। दूसरे लड़के ने सिर हिलाते हुए कहा, सच में, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए वो सिर्फ दूर की दुनिया है। सभी लड़के हल्की हंसी में माहौल को हल्का करने की कोशिश करने लगे, पर मिहिका और पुष्कर के रिश्ते को लेकर उनके मन में और भी सवाल उठने लगे थे। लड़के अब मिहिका और पुष्कर के बारे में और गहराई से चर्चा करने लगे थे। पहला लड़का, जो अब तक थोड़ा गंभीर था, बोल पड़ा, यार, ऐसा लगता है जैसे पुष्कर सर और मिहिका के बीच कोई अनकहा रिश्ता है। दोनों का एक दूसरे के साथ रहना, ये सिर्फ दोस्ती तो नहीं हो सकती। दूसरा लड़का भी उत्सुकता से बोला, हाँ, मैंने भी देखा है। मिहिका जब भी पुष्कर सर के पास होती है, उसकी आंखों में कुछ अलग ही चमक होती है, और सर भी, उनकी आंखों में एक अलग तरह की नरमी दिखती है जब वो मिहिका से बात करते हैं। तीसरा लड़का थोड़ा शरारती अंदाज में बोला, तो क्या लगता है पुष्कर सर ने मिहिका पर कोई लव मंत्र चला रखा है? सब हंसने लगे, लेकिन चौथे लड़के ने गंभीरता से कहा, मजाक मत करो यार, हो सकता है उनकी बॉन्डिंग सिर्फ अच्छी दोस्ती से ज्यादा कुछ हो। हम तो बस बाहर से देखते हैं, लेकिन उनके बीच का रिश्ता क्या है, ये हम नहीं जान सकते। पहला लड़का फिर से बोला, हाँ, और देखो, मिहिका जैसी लड़की इतनी आसानी से किसी को पसंद नहीं करती। पुष्कर सर में जरूर कुछ खास होगा जो उसे इतना आकर्षित कर रखा है। दूसरा लड़का फिर से बोला, और शायद यही वजह है कि मिहिका अब बाकी लड़कों को नजरअंदाज करती है, इसलिए वो किसी लड़के को भाव नहीं देती। चौथे लड़के ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा,
सही कहा। हो सकता है उसने अपने दिल में पहले ही पुष्कर सर के लिए जगह बना ली हो। अब बाकी किसी को देखने की जरूरत नहीं समझती। यह सुनकर सभी लड़के थोड़ी देर चुप हो गए, मानो वे मिहिका और पुष्कर के रिश्ते के बारे में अपने अपने विचारों में खो गए हों। हल्की हंसी और मजाक से शुरू हुई बातचीत अब एक रहस्य की तरह लगने लगी थी और हर कोई अपने मन में यही सोच रहा था कि आखिर उनके बीच क्या सच में कुछ है या नहीं। कुछ देर बाद एक लड़का बोला, खैर जो भी हो, हम तो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश तो करते रहेंगे, ये बात पक्की है। बाकी सबने सहमति में सिर हिलाया और फिर से कैफेटेरिया के शोर में खो गए। लेकिन मिहिका और पुष्कर का रिश्ता उनके ही नहीं बल्कि कॉलेज के बाकी लोगों के दिमाग में एक पहेली बनकर घूमता रहा। थोड़ी देर बाद पुष्कर अपने ऑफिस में बैठा कुछ पेपर्स चेक कर रहा था। तभी दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई और बिना किसी औपचारिकता के लालू अंदर आ गया। लालू, जो अक्सर अपनी शरारतों और मस्ती भरी बातों से माहौल हल्का कर देता था, वह डार्क लिस्ट का अब एक बहुत बड़ा और अहम सदस्य बन चुका था। लालू हमेशा की तरह अपने हंसी मजाक वाले अंदाज में बोला, अरे बॉस, कैसे हैं आप? लगता है आजकल डार्क लिस्ट के मिशन से दूर हो गए हैं। पुष्कर ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे लालू, क्या हाल है? लालू पास की कुर्सी पर बैठते हुए बोला। बॉस, मेरा हाल तो वही पुराना है, लेकिन आप बताइए, सुना है आजकल आप अपने मिशन से ज्यादा किसी स्पेशल मिशन पर ध्यान दे रहे हैं। उसने अपनी आंखों से हल्की शरारत करते हुए इशारा किया, मानो वह मिहिका का जिक्र कर रहा हो। पुष्कर ने उसकी तरफ आंखें तरेरते हुए कहा, तू भी ना लालू, हमेशा मजाक में ही बात करता है, कुछ सीरियस भी सीख ले कभी। लालू ने हंसते हुए कहा, सीरियस? बॉस, सीरियस चीजें तो आपकी स्पेशलिटी हैं, मेरा काम तो बस माहौल को हल्का करना है। वैसे डार्क लिस्ट के बाकी मेंबर पूछ रहे थे कि बॉस कब उनसे मिलने आएंगे। पुष्कर ने थोड़ा सोचते हुए कहा, जल्दी ही लालू, बस अभी कुछ और काम निपटा रहा हूं। लेकिन तू बता, डार्क लिस्ट का काम कैसा चल रहा है? लालू हंसते हुए बोला, बॉस, काम का क्या है, वो तो हमेशा चलता ही रहता है। लेकिन आप ही बताइए, आप कब हमें फिर से कोई बड़ा धमाका करने का मौका देंगे? आपकी लीडरशिप के बिना तो डार्क लिस्ट का मजा ही नहीं आता। पुष्कर ने हल्के अंदाज में सिर हिलाते हुए कहा, कोई मिशन होगा। तब लालू ने सिर हिलाते हुए मजाक में कहा, बॉस, बिना आपके तो मिशन अधूरा लगता है। वैसे जब आप अपने स्पेशल काम से फ्री हो जाएं, तो हमें याद कर लीजिएगा। पुष्कर ने मुस्कुराते हुए उसे हाथ से इशारा किया, जा, अभी तेरा काम कर और ज्यादा पंगे मत करना। लालू हंसते हुए उठ गया और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, ठीक है बॉस, जब भी कोई नया मिशन हो मुझे जरूर बताइएगा, और हाँ, अपने स्पेशल मिशन की भी खबर रखिएगा। फिर हंसते हुए बाहर निकल गया। पुष्कर ने सिर हिलाते हुए खुद से बुदबुदाया, ये लालू कभी नहीं सुधरेगा। लालू के जाने के बाद पुष्कर कुछ देर तक उसकी बातों पर हंसता रहा, फिर अपने काम में वापस लग गया। लेकिन लालू के मजाक में छिपे इशारों ने उसके दिमाग में हलचल पैदा कर दी थी। स्पेशल मिशन का जिक्र मिहिका की ओर ही इशारा कर रहा था और अब उसे महसूस होने लगा कि कॉलेज में उसकी और मिहिका की नजदीकियों को लेकर चर्चाएं हो रही थीं। पुष्कर ने अपने हाथ से सिर को सहारा देते हुए सोचा, लालू मजाक कर रहा था, लेकिन शायद अब ये बातें हर किसी की जुबान पर हैं। अचानक उसके फोन की घंटी बजी। फोन मिहिका का था। हाय पुष्कर, तुमसे एक जरूरी बात करनी है, मिल सकते हो? मिहिका की आवाज में थोड़ी गंभीरता थी। हाँ बिल्कुल, कहाँ मिलना है? पुष्कर ने तुरंत जवाब दिया, हम वहीं पुराने जगह पर मिलते हैं, कॉलेज के पीछे वाले गार्डन में, मिहिका ने कहा। पुष्कर ने हामी भरी और कुछ ही देर में वह गार्डन की तरफ चल दिया। रास्ते में उसके मन में कई सवाल उमड़ने लगे। मिहिका इतनी गंभीर क्यों लग रही है? क्या उसे भी कुछ पता चला है? जब पुष्कर गार्डन में पहुंचा तो मिहिका पहले से ही एक बेंच पर बैठी थी। उसके चेहरे पर हल्की चिंता थी जो उसे और भी सुंदर बनाती थी, लेकिन आज उसकी आंखों में हल्की बेचैनी थी। क्या हुआ मिहिका, सब ठीक है? पुष्कर ने पास जाकर पूछा। मिहिका ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, पुष्कर, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि हमारे बारे में कॉलेज में लोग क्या बातें कर रहे हैं?
पुष्कर ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, हाँ, सुना है कि लोग हमारी दोस्ती को गलत समझ रहे हैं, लेकिन मुझे लगा कि हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मिहिका ने गंभीरता से कहा, मुझे भी यही लगता था, लेकिन अब ये बातें बढ़ती जा रही हैं। आज सुबह कुछ लड़कियों ने मुझसे सीधे पूछ लिया कि क्या हमारे बीच कुछ है। पुष्कर ने उसकी बात सुनकर गहरी सोच में डूबते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आता लोग ऐसी बातें क्यों बना रहे हैं, हम तो बस अच्छे दोस्त हैं। मिहिका ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं भी यही सोचती हूं, लेकिन ये बातें हमारे रिश्ते पर असर डाल सकती हैं और तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ पर भी। पुष्कर ने एक पल सोचा, फिर मिहिका की तरफ देखते हुए कहा, मिहिका, हम जो हैं वो हमें पता है, लोग जो चाहे कहें, हमें इन बातों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर तुम चाहो तो हम कुछ दूरी बना सकते हैं ताकि बातें थम जाएं। मिहिका ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं हमारी दोस्ती को खोना नहीं चाहती, बस मुझे डर है कि कहीं ये अफवाहें और बढ़ न जाएं। पुष्कर ने मिहिका का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, मैं समझता हूं, हम दोनों जानते हैं कि हमारी दोस्ती सच्ची है। चाहे लोग कुछ भी कहें, हमें अपने रिश्ते को लेकर कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। मिहिका ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया पुष्कर, तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे बहुत सुकून मिला। पुष्कर ने भी मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और दोनों एक पल के लिए शांत बैठ गए, मानो एक दूसरे की समझदारी और विश्वास को महसूस कर रहे हों। लेकिन मिहिका के मन में पुष्कर के लिए जो था वो उसके चेहरे पर अलग ही झलक जाता था, क्योंकि वो खुद मन ही मन में पुष्कर को दिल से चाहती थी। इन बातों से अनजान प्रियंका कॉलेज के पार्क में बैठी कुछ पढ़ रही थी, पर उसे नहीं पता था कि कोई अनजान आंखें उसको घूर रही है। आखिर कौन है जो प्रियंका पर नजर बनाए हुए है, और क्या पुष्कर को इसके बारे में पता लग पाएगा? जानने के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल वीपी साथी पर।